की सफाई करनी चाहिए, घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। घर की सफाई करने से हमारे घर में लक्ष्मी का वास होता है। देखिए दोस्तों, एक होता है लक्ष्मी माता, ठीक है ना, और एक होता है विष्णुमय लक्ष्मी, एक होता है अष्ट लक्ष्मी। तो कभी भी जब भी हम मतलब अक्षय तृतीया वाले दिन पूजा करें तो हमेशा विष्णुमय लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। विष्णुमय लक्ष्मी की अगर आप पूजा करते हैं दोस्तों, तो विष्णुमय लक्ष्मी कभी भी आपके घर से वापस नहीं जाती है, हमेशा आपके घर में ही स्थान लेती है। और दोस्तों देखिए, इसमें क्या है कि आपको गंगा जल से स्नान करना चाहिए। अगर हमारे घर में गंगा जल है और हम ऋषिकेश हरिद्वार नहीं जा सकते हैं, तो आप अपने नानी के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के भी नहा सकते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि इसका शुभ मुहूर्त कब है, और हमें ये सारी चीज़ें अगर हम अक्षय तृतीया पर जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी कुछ खरीद रहे हैं, तो ये मुहूर्त के अकॉर्डिंगली होता है। वैसे तो अक्षय तृतीया का पूरा दिन ही शुभ माना जाता है, लेकिन अगर इसको इसके मुहूर्त पे किया जाए, इसके भी 3 मुहूर्त है दोस्तों, वो मैं आपको बताऊंगी आगे इस वीडियो में, आप मेरे साथ बने रहिए। अब देखिए इस ये तो मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें अक्षय तृतीया पर क्या नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, हमें तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए इस दिन। मांस मदिरा लहसुन प्याज ये सब मतलब नहीं खाना चाहिए हमको, ठीक है ना। घर में गंदगी नहीं बना के रखनी चाहिए। पूजा घर को अपना हमेशा साफ़ रखो। वैसे तो हमें साफ़ ही रखना चाहिए, लेकिन इस दिन हमें मंदिर को साफ़ रखना चाहिए। जो मंदिर में जो भी हमारी फ़ोटोएँ लगी रहती है उनकी साफ़ सफाई करनी चाहिए, ठीक है ना। और दोस्तों सबसे खास बात, इस दिन किसी को उधार नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस दिन उधार देते हो तो आप हमेशा कर्जे में ही रहोगे, ठीक है ना। दूसरा, इस दिन हमें कभी भी अशुभ वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए, जैसे कि स्टील के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए, प्लास्टिक नहीं खरीदना चाहिए, एल्यूमिनियम नहीं खरीदना चाहिए, ये सब नहीं खरीदना चाहिए। और सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें इस दिन किसी पे भी गुस्सा नहीं करना है, हमें बिल्कुल नॉर्मल रहना है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बताती हूँ कि पूजा का शुभ मुहूर्त किस टाइम का है। देखिए अक्षय तृतीया का वैसे तो सारे ही जो भी मुहूर्त होते हैं, इसमें मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताते आ रही हूँ कि अक्षय तृतीया का जो दिन है वो अपने आप में ही बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन इसकी जो पूजा और जो हम पूजा करते हैं और जो भी सामान खरीदते हैं, अगर हम उसको इसके मुहूर्त पे ही खरीदेंगे, मतलब जिस टाइम पे अच्छा मुहूर्त शुरू होता है, तो वो और भी शुभ माना जाएगा। तो दोस्तों देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार 2025 में तृतीय तिथि 29 अप्रैल शाम को 5:32 पर ये मतलब शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। 29 अप्रैल शाम को 5:32 पे ये शुरू हो जाएगा और 30 अप्रैल दोपहर 2:12 पे ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा रिपीट करिए दोस्तों, 29 अप्रैल शाम को 5:32 पे ये प्रारंभ हो जाएगा शुभ मुहूर्त इसका, और 30 अप्रैल दोपहर 2:12 पे इसका शुभ मुहूर्त खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इस दिन पूजा के लिए जब भी हम पूजा करें तो उस पूजा का जो शुभ मुहूर्त है दोस्तों, वो है सुबह का 5:41 से दिन के दोपहर 12:18 तक इसका शुभ मुहूर्त है, ठीक है। एक बार दोबारा बता रही हूँ दोस्तों, हमें अक्षय तृतीया पर क्या खरीदना चाहिए। देखिए, सोना चांदी अफोर्ड कर सकते हैं तो सोना चांदी खरीद लीजिए। अगर नहीं कर सकते तो आप बर्तन खरीद लीजिए। बर्तन आप खरीदें तो पीतल का बर्तन खरीदें, स्टील का बर्तन ना खरीदें। कौड़ियाँ खरीद सकते हैं, तुलसी का पौधा खरीद सकते हैं, सेंधा नमक खरीद सकते हैं, जौ खरीद सकते हैं, रुई खरीद सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हुए हमारे कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, जो शाम की पूजा, जो भी मतलब हमारी शाम की पूजा है, उसका भी मैं टाइम आपको बता देती हूँ। देखिए, सुबह का जो टाइम है 8:55 से लेके 10:30 बजे तक का है, ठीक है। दिन का जो टाइम है 12:16 से 4:56 का है। और जो शाम का टाइम है, शुभ मुहूर्त बता रही हूँ मैं आपका, ठीक है ना। जो शाम का टाइम है वो 4:56 से 9:32 तक का है। आप इस टाइम पे जब भी पूजा करें, तो पूजा करते टाइम आपको, जैसे आपने पूजा कर लिए तो विष्णु और लक्ष्मी जी की आप पूजा करेंगे इस दिन, तो देखिए आपको क्या क्या अपने पास रखना है। आपको तेज पत्ता रखना है, आपको तुलसी के पत्ते रखने हैं, आपको दूध अपने पास रखना है, आपको साफ़ पानी रखना है, ठीक है ना। और कमलगट्टे रखने हैं, कौड़ियाँ रखनी है, गोमती चक्र अगर मिल जाए, जहाँ से आप कमलगट्टे और कौड़ी खरीदेंगे वहीं आपको गोमती चक्र मिले, 10-10 रुपये में मिल जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। ये आप रख लीजिएगा और फूल रख लीजिएगा, ठीक है। और एक थाली में आपको रखने हैं, चावल रखना है, ठीक है। एक थाली में आपको चावल, हल्दी, दही और आपको मस्टर्ड ऑयल रखना है, ठीक है। सरसों का तेल हो गया आपका, हनी हो गया, घी हो गया, और अगर सिल्वर कॉइन है तो सिल्वर कॉइन रख लीजिए, और अगर नहीं है तो 1, 2, 3 मतलब जो सिक्के होते हैं पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, उनके सिक्के आप रख सकते हैं, ठीक है ना।
और कुमकुम आपको रखना है। ये सारी चीज़ें आपको रखनी है दोस्तों। और जब भी आप शाम को पूजा करें, पूजा करते टाइम ये सारी चीज़ें आप अपने पास रख के, साथ में एक पीला कपड़ा आपको रखना है। पीला कपड़ा जब आप अपने पास रखेंगे तो जब आपकी पूजा खत्म हो जाएगी, ये सारी सामग्री लेके आप पूजा कीजिए शुभ मुहूर्त पे, पूजा के टाइम पे। उसके बाद आपको पीले कपड़े में थोड़ा सा गंगाजल छिड़कना है। गंगाजल छिड़कने के बाद उसमें रोली लगानी है। रोली लगाने के बाद दोस्तों आपको उसमें थोड़ा सा चीनी डालनी है। कपड़े के अंदर थोड़ा सा चीनी रखनी है, थोड़ा सा हल्दी रखनी है, थोड़ा सा आपको 2 लौंग रखनी है, 2 इलायची रखनी है और कपूर रखना है। एक कपूर रखेंगे। कपूर अगर भीमसेन कपूर हो तो बहुत अच्छी बात है। भीमसेन कपूर रखे, थोड़ा सा उसमें चावल डाल दीजिए, थोड़ा सा उसमें रोली लगा दीजिए, थोड़ा सा उसमें मोले डाल दीजिए, ठीक है ना। और एक कमल गट्टा रख दीजिए, एक कौड़ी रख दीजिए, एक गोमती चक्र रख दीजिए और सिनेमन पाउडर रख दीजिए। सिनेमन पाउडर यानी कि तेज पत्ते का जो सिनेमन पाउडर, जो आपका दालचीनी का जो पाउडर होता है, जो मीठी लकड़ी होती है दालचीनी की, उसका पाउडर वो आपको डालना है, ठीक है ना। ये सब और थोड़ा सा इत्र, अगर पॉसिबल है तो इत्र आप डाल दीजिए। ये सब करके आप उसकी पोटली बना लीजिए। पोटली बनाने के बाद उसको कलावे से अच्छी तरह से बांध दीजिए। और उस टाइम पे उस पोटली में जब आप ये सब कर रहे हैं तो आप अपनी विश मांगिए। विश मांगने के बाद इस पोटली को बांध के आप विष्णु और लक्ष्मी जी के आगे इसको रख दीजिए, ठीक है। 30 तारीख के बाद नेक्स्ट डे 1 मई को जब आप उठेंगे नहा धो के पूजा पाठ करके, ये पोटली वहाँ से हटा के आप अपने लॉकर में रख दीजिए। और फिर देखिए आपकी लाइफ में कितने सारे पॉजिटिव चीज़ें आती है। आपके घर से लक्ष्मी का आगमन, आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। आपके घर से लक्ष्मी जी कभी नहीं जाएंगी। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं अपनी वीडियो यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप मेरे चैनल पे बने रहते हैं, मुझे आपका सपोर्ट मिलता है। और आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई हो। इसी के साथ दोस्तों, सोने जैसी चमके किस्मत, माँ लक्ष्मी आए आपके घर, सभी कष्ट मिट जाएं आपके, धन वैभव मिले अपार। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं।